बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारी जावास्क्रिप्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 45 है, जिसके अंदर हम फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स दो मेथड्स कवर करेंगे। दोस्तों ये दोनों मेथड जो हैं वो आपकी वैल्यू को सर्च करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फाइंड मेथड है ये अगर आपकी एरे में मौजूद कोई वैल्यू आपकी कंडीशन को फुलफ़िल कर दे तो वो वाली वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर और वहाँ पे स्टॉप कर जाता है। मतलब जैसे इसे वैल्यू मिलती है तो वहाँ पे आपका फाइंड मेथड भी और फाइंड इंडेक्स मेथड दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या कि जहाँ पे आपकी एरे की कोई वैल्यू आपकी कंडीशन को फुलफ़िल करती है वहीं पे आपके ये दोनों मेथड जो है स्टॉप कर जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे मज़ीद सर्चिंग नहीं करते। ये दोनों में चीज़ कॉमन थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो आपका फाइंड मेथड है ये क्या करता है कि जोन सी वैल्यू एरे की जोन सी वैल्यू आपकी कंडीशन को फुलफ़िल करती है ये उस वैल्यू को आपको रिटर्न करता है। मान लो जैसे आपकी ये जो 20 वैल्यू है इसने आपकी कंडीशन को फुलफ़िल किया तो ये आपको स्क्रीन पे क्या दिखा देगा? 20 दिखा देगा। लेकिन जो आपका फाइंड इंडेक्स मेथड है वो क्या करता है, वो उसमें ये होता है कि अगर आपकी कोई वैल्यू आपकी कंडीशन को फुलफ़िल कर दे तो वो फाइंड इंडेक्स मेथड आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बल्कि उस वैल्यू का जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो रिटर्न करता है। जैसे देखें, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी ये जो 20 वैल्यू है इसने आपकी कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया। अब फाइंड इंडेक्स मेथड आपको ये 20 रिटर्न नहीं करेगा। फाइंड मेथड ने क्या किया था, आपको ये 20 रिटर्न कर दिया था, जबकि फाइंड इंडेक्स मेथड बेसिकली इस 20 का जो इंडेक्स नंबर होगा वो रिटर्न करेगा। अब ये 20 का इंडेक्स नंबर क्या है आपको बखूबी पता है, ये तो मैं बड़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0 देन 1। तो अब 20 का इंडेक्स नंबर 1, तो बेसिकली आपको फाइंड इंडेक्स मेथड क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न कर देगा। मतलब इस 20 का इंडेक्स नंबर 1 रिटर्न करेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर 44 के अंदर मैंने आपको सम एंड एवरी मेथड के बारे में करवाया था अच्छे डिटेल के साथ कि सम और एवरी मेथड कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों ये जो फाइंड और फाइंड इंडेक्स मेथड है ये भी आपके यूज़र डिफाइन फंक्शन के साथ ही वर्क करते हैं। आपको इसके लिए यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सम और एवरी के लिए यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया था, ऐसे ही आपको फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के लिए भी क्या बनाना पड़ता है? एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना पड़ता है। तो चलिए करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट, पहले मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें मैंने कहा जो मेरी ए एरे है उसकी सारी वैल्यू डिस्प्ले कर दो और उसके बाद 2 लाइन का ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका फाइंड और फाइंड इंडेक्स मेथड आपको वैल्यू या फिर इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने बी वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद अपने फाइंड और फाइंड इंडेक्स मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपनी उस एरे का नाम बोलते हो जिस एरे की वैल्यूज़ को अपने टेस्ट करना है। तो मेरी एरे का नाम क्या? ए। तो मैंने कहा ए डॉट, उसके बाद अपने मेथड का नाम फाइंड, और उस फाइंड मेथड के अंदर हम जो है अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फाइंड मेथड, ठीक है, ये मेरे मेथड का नाम है फाइंड मेथड, सॉरी यहाँ पे मेथड, ठीक है, ये मेरे मेथड का नाम है। जो मेरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैं बनाऊंगा ना उसका नाम मैंने क्या रखा है? फाइंड मेथड। अब यहाँ पे आया मैं, और फंक्शन कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। हम लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, तो मैंने अपने फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है? फाइंड मेथड, ठीक है, और आगे राउंड ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे बॉडी फंक्शन की, ओके। अब दोस्तों ये जो आपकी एरे की 1 बाय 1 वैल्यूज हैं ये बेसिकली आपको फाइंड मेथड क्या करेगा? ये जो फाइंड मेथड है ये आपके इस फाइंड मेथड वाले फंक्शन को, या फर्स्ट यहाँ पे आप नाम चेंज कर लें, माई फन कर लें, माई फन, ठीक है, माई फन। तो यहाँ पे नाम, क्योंकि ऐसे वो फाइंड मेथड हो रहा था तो समझ इतनी सही लग रही, माई फन, ठीक है। अच्छा अब गौर से देखें ज़रा, ये जो आपका फाइंड मेथड है ये आपके इस माई फन फंक्शन को जो है वो उतनी दफ़ा कॉल करेगा जितनी आपकी एरे में वैल्यूज़ हैं। तो आपकी एरे में कितनी वैल्यूज हैं? 5। तो ये जो फाइंड मेथड है ये आपके इस माई फन मेथड को या फंक्शन को 5 दफ़ा कॉल करेगा, और हर दफ़ा जब कॉल करेगा तो उसे एक वैल्यू रिटर्न, एक वैल्यू एज ए आर्गुमेंट भिजवाएगा। मतलब पहली दफ़ा जब कॉल करेगा तो 10 भिजवाएगा, नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा 20, नेक्स्ट टाइम 30। तो वो जो आपका ये फाइंड मेथड आपके इस माई फन फंक्शन को वैल्यू भिजवा रहा है इस एरे की 1 बाय 1, उस वैल्यू को हासिल करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपको वैल्यू किसी भी फंक्शन में हासिल होती हैं उसको हासिल करने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, आर्गुमेंट बनाते हैं कि यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट बना लिया, जैसे फ़र्ज़ करें वैल्यू के नाम से, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो वैल्यू वाला वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू आई है तो वो मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा। मैंने कहा वैल्यू वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है अगर वो ग्रेटर आर इक्वल है किसके? 35 के। अगर वो ग्रेटर आर इक्वल है किसके? 35 के। तो फिर मैंने कहा क्या रिटर्न कर दो? ट्रू रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे मैंने शुरू में लिख दिया रिटर्न कीवर्ड। अब ये क्या करेगा बेसिकली, जब जब ये आपका माई फंक्शन कॉल होगा तब ये क्या करेगा?
आपकी इस वैल्यू में आने वाली वैल्यू को टेस्ट करेगा हमारी इस कंडीशन के साथ, मतलब चेक करेगा क्या वो 35 से ग्रेटर इक्वल है। अगर वो होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपका ये फाइंड मेथड बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे फर्स्ट करें आप, चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये 10 जो है, क्या ये 35 से ग्रेटर है, नो। 20 35 से ग्रेटर आर इक्वल है, नो। उसने नेक्स्ट चेक किया, क्या नेक्स्ट टाइम उसने 30 भेजा, क्या 30 35 से ग्रेटर आर इक्वल है, नो। नेक्स्ट टाइम ये 40 भेजा, तो 40 35 से ग्रेटर है, येस। 40 जो 35 से ग्रेटर, तो क्या होगा भला, ये जो आपकी चौथी वैल्यू है 40, ये मैच कर गई है, आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सो बेसिकली आपका ये जो फाइंड मेथड है ये आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखा देगा, 40 दिखा देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू मैच करती है वो वैल्यू आपको आपका फाइंड मेथड जो है रिटर्न कर देता है। और वहीं पे फिर उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जहाँ पे आपकी कंडीशन फुलफिल होती है वहीं पे आपका ये जो फाइंड मेथड है स्टॉप कर देता है, मतलब आगे जो रिमेनिंग जो एरे में वैल्यू थी नेक्स्ट वो चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब आपको 40 रिटर्न होगा बेसिकली स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपकी जो पहली वैल्यू एरे की, वो पहली वैल्यू कौन सी है जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, 40, तो 40 ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपका जो फाइंड मेथड होता है ये तब तक चेकिंग करता है जब तक इसे ट्रू वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक इसे ट्रू वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे इसे ट्रू वैल्यू कंडीशन फुलफिल करने वाली ट्रू वैल्यू मिलती है तो ये बेसिकली उसी सेम वैल्यू को हमें रिटर्न कर देता है। तो ये मैं 40 को रिटर्न कर देगा। यहाँ भी दिखाता हूँ आपको, एफ कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो इसने 10 भेजा वो मैच नहीं किया हमारी कंडीशन से, 20 भेजा वो भी मैच नहीं किया, 30 भेजा वो भी मैच नहीं किया, 40 हमारी कंडीशन को फुलफिल कर गया है, तो देखो उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, 40 रिटर्न कर दिया। अब दोस्तों सेम एज इट इज़ मैंने आपको बताया था, एक होता है फाइंड इंडेक्स, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जहाँ पे आपकी वैल्यू जोन सी एरे की वैल्यू आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करेगी उस वैल्यू को हमें रिटर्न नहीं करेगा, उस वैल्यू को हमें रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो एफ गया रिफ्रेश, और ये हम देखिए हमें 3 रिटर्न क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपकी एरे की ये जो पहली वैल्यू कौन सी है जो आपकी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, तो आपकी एरे में पहली जो वैल्यू से मिली है जो आपकी इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है वो है 40, और 40 का इंडेक्स नंबर क्या था, 40 का इंडेक्स नंबर था ये देखें 0 1 2 एंड 3, तो 40 का इंडेक्स नंबर था 3, तो उसने आपको देखें 3 रिटर्न कर दिया। क्लियर। तो ये था दोस्तों फाइंड इंडेक्स मेथड जो मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी लेक्चर की। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो दोनों मेथड्स के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।